टू अवर चैनल प्रेप अल्फा। आइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड वन लाइनर देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से रिलेटेड। तो 1929 से 1947 के बीच मजदूर आंदोलन के मंद पड़ने का कारण क्या था? तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुट में विभाजन हो जाना। वह स्थान जहां पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था तो हरिद्वार में हुआ था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में प्रस्ताव रखा गया था प्रांतीय स्वायत्तता का। असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तात्कालिक कारण था खिलाफत के प्रति अन्याय। खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था खान अब्दुल गफ्फार खान। 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ था आगा खान। वह मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग में सम्मिलित हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना हुए थे सम्मिलित। सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी ने। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था सी आर दास ने। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। अब अगला है यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है यह कथन था महात्मा गांधी का। तो विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ना हो इसके लिए उन्होंने बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। मतलब विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है ऐसा अगेंस्ट बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने और विदेशी कपड़ों को जलाना ही चाहिए तो मतलब महात्मा गांधी का था। प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं यह कथन संबद्ध है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी की दांडी कूच में सर्वाधिक थी गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के आदर्श वाक्य के साथ आरंभ करी थी अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। शुरुआत कब हुई थी दांडी मार्च की? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी कब इसमें जुड़े? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी की यात्रा संबंधित दांडी स्थित है नौसारी जिले में। अब क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी था राम प्रसाद बिस्मिल। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा संबंध है भगत सिंह से। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद
वल्लभ पंत की। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 में जहां किया गया था वह थी कानपुर। भारतीय अशांति का जनक कहा गया बीजी तिलक को। वह युग में जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था अशफाक उल्लाह खान। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन था भगत सिंह का। वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया। क्रांति की तलवार विचारों को उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह कहा था भगत सिंह ने। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई। भगत सिंह को हुई थी, राजगुरु को और सुखदेव को। कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बीजी तिलक ने। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अस्थायी सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था कामागाटा मारू। स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे C.R. दास। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था, वह थे C.R. दास। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? M.A. जिन्ना ने। स्वराज पार्टी से संबंधित थे M.R. जयकर। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग करी थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। अगला है विधायी संशोधन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड वन लाइनर्स। वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 योजना पर आधारित है। प्रांतीय सरकारों का गठन जिस अधिनियम के तहत किया गया है वह भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत छोड़ो आंदोलन आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड वन लाइनर। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया वह था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 बंबई में। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1942। हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन है महात्मा गांधी का। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया था बंबई में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने।
जहां भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना है, यह कहा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। अमेरिकी पत्रकार अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया था लाल किला दिल्ली में। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज बनाया था 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी 21 अक्टूबर 1943 में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आजाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया था, राशिद अली। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ वह है कटक। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के सक्रिय सहयोग दिया था, तो रास बिहारी बोस ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, करी किसने थी? ए.ओ. ह्यूम, बंबई में हुई थी। बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन जिसको स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं, 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, आगा खान और सलीम उल्लाह खान, ढाका। कांग्रेस का विभाजन 1907, नरम और गलम दल में विभाजित सूरत फूट। होम रूल आंदोलन 1916, तिलक और एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919, काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर अमृतसर। खिलाफत आंदोलन 1919, शौकत अली, मोहम्मद अली। और हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 28 मई 1920 को, जलियांवाला बाग कांड से ही संबंधित है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922, गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में, सचेंद्र सान्याल। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928, भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928, गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932, मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट येरवादा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932,
गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम.एस. जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939, सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया था। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव वायसराय लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942, स्टीफर्ड क्रिप्स। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942, महात्मा गांधी। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946, मुंबई आईएनएस तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैंथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, मुस्लिम लीग द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946, नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951, इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोड़ा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।